रिया अब कबीर के साथ है और वो दोनों इस वक्त शॉपिंग पर गए हुए हैं। तुम लोगों के पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं बची। सिकंदर और अस्मा ये सब सुनकर हिल जाते हैं। उनके जहन में शक उठता है, क्या रिया कबीर के साथ मिल गई है? क्या कबीर उसे मुतमिन कर चुका है? यही सोच उन दोनों को परेशान कर देती है। मुबीन खान उन दोनों को कह देता है कि अब तुम लोग जा सकते हो। लेकिन क्या रिया वाकई कबीर से मुतमिन हो चुकी है? अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर रिया से अपने जज्बात का इजहार करेगा, उसे बताएगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और कभी उसे खोना नहीं चाहता। रिया, तुम्हारे साथ अस्मा ने धोखा किया है। उसने तुम्हारे जहन में शक डालकर हम दोनों के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन मेरी फीलिंग्स सच्ची थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। लेकिन रिया अभी भी कबीर की बातों को सीरियस नहीं लेती। वो कहती है, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मैं किसी भी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन कबीर ने अब ठान लिया है कि वो रिया को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। धीरे धीरे रिया को भी समझ आने लगता है कि कबीर सच कह रहा है। जो शक अस्मा ने उसके जहन में डाला था वो झूठ था। कबीर ने उससे मोहब्बत की है, बदला नहीं। और फिर रिया फैसला करती है कि वो अब कबीर के साथ ही रहेगी। वो अपने बहन और भाई से साफ कह देती है, इस बार मैं कबीर के साथ ही रहूंगी। आप लोगों ने मेरे जहन में झूठ भरा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। जब अस्मा को ये यकीन हो जाता है कि रिया अब उसकी बातों में नहीं आएगी, तो वो वाजिद के साथ एक नया प्लान बनाती है। अस्मा वाजिद से कहती है, मुझे रिया वापस चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, उसे कबीर से अलग करो। वाजिद, जो दोनों फैमिलीज का दुश्मन है, सिर्फ अस्मा को अपने मकसद के लिए यूज कर रहा होता है। अब उसका प्लान ये है कि सिकंदर खान को मार दिया जाए और इल्जाम कबीर पर डाल दिया जाए ताकि वो जेल चला जाए। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि वाजिद का ये डेंजरस प्लान कैसे अंजाम तक पहुंचता है। लेकिन आपका क्या ख्याल है? क्या रिया अपने बहन भाई के साथ वापस चली जाएगी? क्या कबीर इतनी आसानी से उसे जाने देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।